अस्सलाम वालेकुम। जब भी मुझसे कोई क्वेश्चन करता है कि क्या सीखे, क्या करे आगे, कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करता है या फिर जब मैं ख़ुद भी किसी को रिकमेंड करता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, मेरा हमेशा सिर्फ एक आंसर होता है, वेब डेवलपमेंट का कोर्स करो, प्रोग्रामिंग सीखो, मोबाइल डेवलपमेंट, ये जितने भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड फील्ड में ये रिकमेंड करता हूँ। और ये मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ? क्योंकि मैं ख़ुद वेब डेवलपर हूँ और अभी मैं आप लोगों के साथ इसके कुछ बेनिफिट शेयर करने वाला हूँ। आप लोग अगर वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स हैं कंपेयर टू अदर जॉब्स, इसके आप लोगों को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कितनी बार बेनिफिट करोगे। सबसे पहले जो बेनिफिट है ऑफ कोर्स वो है सैलरीज इसकी अच्छी होती है, चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, यहाँ पे यूएई में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो। जो दूसरे जॉब्स होंगे मतलब इस लेवल के कंपेयर टू उस जॉब्स के, इसकी सैलरी अच्छी होगी। दूसरा बेनिफिट ये कि हाई डिमांडेड स्किल है। अगेन आप किसी भी कंट्री में होंगे, यूएई में होंगे, पाकिस्तान में कहीं भी, मतलब आपको बहुत कम इस फील्ड में जॉबलेस लोग मिलेंगे। एक तो वो लोग होंगे ऑफ कोर्स जो मतलब यूनिवर्सिटी से सीधे निकले और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कुछ भी इस तरह डिग्री हो आईटी की, और फिर होंगे हमारे पास जॉब नहीं है, एक्सपीरियंस या स्किल्स वगैरह ना हो, उसकी मैं बात नहीं करता। ऐसा कोई बंदा भी आपको जॉब लिस्ट नहीं देखेगा वेब डेवलपमेंट फील्ड में, मोबाइल डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग फील्ड में, जिसके पास स्किल्स हो, जिसको काम करना आता हो और उसके पास जॉब ना हो, उसके पास काम ना हो। मैंने तो अभी आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा। तो हाई डिमांड जो भी काम बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा जो इसका बेनिफिट है कि ये करीब फ्यूचर में कहीं भी नहीं जाने वाला। आप जब भी कोई कैरियर चूज़ करते हो, कोई फील्ड आप चूज़ करते हो ना, किसी को यह डर रहता है कि यार ये इसका फ्यूचर में पता नहीं इसका होगा या नहीं होगा, इसमें जॉब्स होंगे या नहीं होंगे, कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ और चीज़ आ जाए, इससे आपका ये फील्ड ये इफेक्ट हो सकता है। इस तरह बहुत से फील्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन वेब डेवलपमेंट ये करीब फ्यूचर में कहीं नहीं जाने वाला। वेबसाइट लोग को ज़रूरत होगी, वेब एप्लीकेशन लोगों को ज़रूरत होगी, मोबाइल एप्लीकेशन लोगों को ज़रूरत होगी। बल्कि पाकिस्तान में देख लो, मुझे लगता है कि अब भी मतलब 80% 20% ही सिर्फ कंपनीज होगी या फिर बिजनेस होंगे जो ऑनलाइन होंगे। बल्कि मुझे तो वो भी नहीं देख रहा, बहुत बड़ी कंपनीज होंगी जो वेबसाइट बनाते, उन्होंने अपने वेबसाइट बनाए होंगे, मोबाइल एप्लीकेशन बनाए होंगे, अदरवाइज़ कोई भी इस चीज़ पे मतलब फोकस नहीं करता। तो पाकिस्तान में फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, वेब डेवलपमेंट का होगा, प्रोग्रामिंग का होगा, ये चीज़ों का। चौथा जो बेनिफिट है और वो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, वो ये है कि आपको किसी भी कॉलेज की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे ऐसे कितने जॉब्स बताओगे प्रोग्रामिंग के फील्ड को छोड़ के जहाँ पे आपको एक हाई प्रोफाइल जॉब मिल सकता है, वाइट कॉलर जॉब, जहाँ पे आप मतलब अच्छे से अच्छे ऑफिस में बैठ के अच्छी हाई सैलरी लेके, लेकिन आपको किसी भी कॉलेज की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रोग्रामिंग ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, इन कंपनीज़ में भी, IBM, इन सब कंपनीज़ में भी आप बगैर डिग्री के काम कर सकते हो। सिर्फ स्किल्स मैटर करता है। बाकी जितने भी फील्ड है आपको ये डर लगा रहेगा, आपको ये टेंशन लगेगी कि यार डिग्री नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगा। फिर डिग्री में भी ये डर लगा रहता है कि यार कोई अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है तो भी जॉब नहीं मिलेगा। इस फील्ड में ये झंझट नहीं है, आपके स्किल्स मैटर करते हैं। स्किल्स, आपको किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आप स्किल्स पे फोकस करो, आपको अच्छी से अच्छी कंपनी में जॉब मिल सकता है। चौथा जो बेनिफिट है वो ये कि आप कहीं से भी काम करो, रिमोट ऑप्शन बहुत ज़्यादा है इसमें। दूसरे वर्ड्स में आप ये भी बोल सकते हो कि ये पेंडेमिक फ्रेंडली है। अभी ये कोरोना वायरस आया, कितने जॉब इससे इफेक्ट हो गए। ऑफकोर्स वेब डेवलपर्स के जॉब्स भी इफेक्ट हुए होंगे। मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया, कोई नहीं जा सकता फिजिकली। हमने कहा भी हम यहाँ घर से भी काम कर सकते हैं। पिछले 1-2 सालों के मैं घर से ही काम कर रहा हूँ। कंपनी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा काम स्टिल जारी है, तो जॉब बचा हुआ है। तो अब ऐसे और कितने जॉब है जो मतलब इसमें बचे होंगे। या तो आपको फिर रिस्क लेना पड़ेगा, अपनी जान को हथेली पे रख के, कोरोना वायरस को साइड में रख के, मतलब आपको जॉब पे जाना पड़ेगा, मेट्रो यूज़ करना पड़ेगा, गाड़ी यूज़ करनी पड़ेगी, हर किसी को हाथ मिलाना पड़ेगा, या फिर आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। एज ए प्रोग्रामर हमें ये दोनों नहीं करने पड़े। घर में बैठ के ना तो जॉब हमने छोड़ी और ना मतलब किसी को मिले, ना किसी को हमने फेस किया। तो वायरस पेंडेमिक फ्रेंडली भी है और कहीं से भी आप दुनिया में बैठ किसी बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए आप घर से बैठे बैठे भी काम कर सकते हो। बाकी एक बेनिफिट ये भी है कि आप प्रोग्रामिंग की जो फील्ड है ना, जब आप कोडिंग करते हो आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो, आप मतलब क्रिएटिव बन जाते हो। आप कितनी जगहों पे फंस जाओगे, आपको उससे खुद ही निकलना पड़ेगा, आपको गूगल यूज़ करना पड़ेगा, जो भी हो मतलब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, वो प्रॉब्लम आपको एट द एंड खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे बंदी क्रिएटिविटी में इजाफा होता है, टाइम के साथ साथ बंदा माइंड शार्प होता है। एक ज़बरदस्त बेनिफिट ये भी है कि आप मतलब आपके माइंड में जितने भी आइडियाज़ हैं आप खुद ही इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बीइंग ए प्रोग्रामर
आपके माइंड में मतलब अगर कोई प्रोडक्ट बनाने का कोई आइडिया है तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, इस पर कितना टाइम लगेगा, इस पर कितना खर्चा आएगा, किसी प्रोग्रामर को कॉन्टैक्ट करूँ वो दरमियान में भाग ना जाए। ये सारे के सारे आप खुद ही मतलब लॉन्च कर सकते हो, खुद ही बना सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। बाकी अगर आपको प्रोग्रामिंग से प्यार हो, आप मतलब आपका शौक़ हो, आपका जुनून हो, आप मतलब ये पैशन हो आपका, तो एक बेनिफिट फिर ये भी है कि आप घंटों घंटों काम करो, 6-6 घंटे काम करो, 8-8 घंटे काम करो विदाउट अ ब्रेक, आप बोर नहीं होंगे। ये एक बेनिफिट है, लेकिन ये हर किसी को समझ नहीं आएगा, ये सिर्फ प्रोग्रामर्स को समझ आएगा। और कितनी ऐसे जॉब्स हैं मुझे बताओ जहाँ पर बंदा 6-6 घंटे 8-8 घंटे काम करता है और ब्रेक भी नहीं लेता और आप बोर नहीं होंगे। मुझे पता है ये प्रोग्रामिंग है, पूरी रात भी बंदा बैठ जाए ना, आप अगर किसी चीज़ को चाहते हो, दिल से चाहते हो, तो पूरी कहाँ निकल गए। तो ये प्रोग्रामिंग, बीइंग अ प्रोग्रामर, ये सिर्फ जॉब है कि आप मतलब कितने घंटों तक काम करो लेकिन आप बोर नहीं होंगे। ये मैं आपको बोल सकता हूँ क्योंकि हम खुद भी ऐसा ही करते हैं। बाकी इस फील्ड के मैं आपको कौन बता दूँ कि वो ये है कि प्रोस तो मैंने आपको बता दिया, कौन इसके क्या होंगे, कि इसमें आपको कंटिन्यूसली लर्निंग करना पड़ेगा। आपने एक चीज़ सीख लिया, फॉर एग्जांपल आपने HTML या CSS सीख लिया, तो इस तरह नहीं कि सारी ज़िंदगी आप उसमें वेबसाइट्स या मोबाइल एप्लीकेशन बनाने पड़ेंगे। आपको कंटिन्यूसली, चाहे आप 40 साल के हो, 30 साल के हो, आपको कंटिन्यूसली लर्निंग करनी पड़ेगी। इसको आप कौन भी बोल सकते हो, इसको मैं तो इसको कौन नहीं बोलता, क्योंकि यही एक चीज़ होती है जो आपको मतलब ज़िंदा रखती है, ये लर्निंग जो होगी। बाकी आप किसी भी मतलब गवर्नमेंट की जॉब में कोई बंदा घुस जाए ना, तो कंफर्ट जोन में चला जाता है और फिर मतलब उसको पता होता है कि यार बस मेरी ये 20,000 30,000 50,000 सैलरी आ रही है, 1 लाख सैलरी आ रही है मेरी, और मुझे क्या करना है, कुछ लर्निंग नहीं, बस लाइफ में कुछ वो मज़ा ही नहीं रहता, कुछ नई चीज़ आ ही नहीं रही, नई चीज़ आप माइंड क्रिएटिविटी इससे आती ही नहीं है। तो ये इसको तो मैं कौन नहीं बोलता, लेकिन बहुत लोगों के लिए कौन होगा, उनको लगता होगा यार क्यों, अभी तो मैंने पिछले महीने एक फ्रेमवर्क एक ये चीज़ सीखी हुई थी, अभी ये उसका कोई वैल्यू नहीं, एक और चीज़ आ गई। एक बेनिफिट मैं भूल गया और वो ये कि इसमें एज का कोई लिमिट भी नहीं होता। आप मतलब चाहे 14 साल के हो, 12 साल के हो, या 40 साल के हो, 60 साल के हो, कभी भी आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपका अभी ऐसा कोई जॉब है जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, या इसमें पे कम है, या फिर आपको घर से काम करना है, तो ये अभी भी लेट नहीं है। आप चाहे 30 साल के हो, 50 साल के हो, मैं आपको इस तरह हज़ारों एग्जांपल्स दे सकता हूँ। आप ज़रा ऑनलाइन जाओ, ट्विटर पे जाओ, आप देख लो, डेवलपर्स की कम्युनिटीज़ में देखो, लोग 50-50 साल उम्र के उसके बाद मतलब लर्निंग शुरू कर देते हैं और जाके गूगल और अमेज़ॉन ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जॉब करते हैं और हज़ारों लाखों में सैलरीज लेते हैं। अभी भी आपके पास चांस है, अगर आप सीखना चाहते हो, या फिर अगर आप स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स के पास तो अपॉर्चुनिटी टाइम ही टाइम है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। और ये चीज़ अगर आपके माइंड अब भी मतलब डगमगा रहा हो, सोच रहा हो कि मतलब स्टार्ट करूँ या ना करूँ, तो बिस्मिल्लाह करो इस पर, इंशाल्लाह आपको कोई फ्यूचर में टेंशन नहीं होगी। बट सिर्फ शर्त इसमें यह है कि आपको थोड़ा सा शौक़ चाहिए, लगन चाहिए, और आप थोड़ा सा टाइम दोगे इसको स्टार्ट में। यही मैं सबको रिकमेंड करता हूँ जो भी मुझसे क्वेश्चन करते हैं। बट लोग डर जाते हैं, लोग ये सोचते हैं कि यार अभी 1 साल लर्निंग करनी पड़ेगी, अभी 2 साल लर्निंग पड़ेगी, उसके बाद फिर जॉब मिलेगा। मैं साफ बात करता हूँ कि आप कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी लग सकते हैं एक अच्छा जॉब्स को हाथ में लेने के लिए। आपको इससे पहले स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा। 1 साल के बाद, 8 महीने के बाद आपको फ्रीलांसर का कोई छोटा मोटा जॉब मिल जाएगा एज ए फ्रीलांसर। बट अच्छी कंपनी में आपको 1-2 साल तक थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बाकी आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है किसी का भला हो। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।